राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हनुमान जी ने जो विभीषण जी द्वारा दी गई माला थी, मोतियों की माला जो थी, उसको तोड़ा क्यों था। तो आपके लिए मालूम ही होगा शायद कि हनुमान जी ने उसको क्यों तोड़ा था, मगर इसमें हम बेसिकली ऐसा रीज़न जानने वाले हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। तो इसका मेन कारण क्या था। हनुमान जी को हर राम नाम बहुत ज़्यादा प्रिय है, सीताराम जी का और राम जी का नाम हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है और उनके लिए हम सब और भक्तों की गणना में सब सर्वश्रेष्ठ उनके लिए माना जाता है हनुमान जी के लिए। तो इसलिए उनके लिए हर चीज़ में भगवान का नाम, भगवान हो चाहे ना हो, भगवान का नाम उसमें होना चाहिए या फिर भगवान के दर्शन उसमें होने चाहिए कोई भी चीज़ में, तभी वो भगवान के लिए उसमें मानते हैं या फिर वो स्वीकार करते हैं वो चीज़। कोई भोग होता है या प्रसाद होता है और भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए अहंकार के लिए नष्ट करने के लिए माने जाते हैं, क्योंकि वो सबका अहंकार भगवान हनुमान जी ने ही नष्ट किया है। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम हुआ था। ये बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम हुआ था राक्षसों के और देवताओं के बीच में। तो भगवान ने देवताओं का पक्ष लेने के लिए स्वयं अपना रूप धारण किया था कच्छप रूप में, और उनने आज्ञा दी थी, पर्वत के लिए आज्ञा दी थी उनने कि उसके लिए, उसके मंथन के लिए, जैसे हम दही मंथन करते हैं या छाछ का मंथन करते हैं हम घी निकालने के लिए, वैसे मंथन के लिए पहाड़ का उपयोग किया गया था और रस्सी के रूप में पासुकी नामक नाग जो थे उनका उपयोग किया गया था खींचने के लिए। तो भगवान ने देवताओं की बहुत ज़्यादा सहायता की थी। तो उस समय पर जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर देवासुर संग्राम के मंथन के समय पर कई सारे रत्न या मोती की मालाएं निकली हुई थी, मोती और रत्न निकले हुए थे। उन मोती और रत्नों को रावण ने छीन लिया था, रावण ने अपने पास रखा था और वो लंका में उसने सुरक्षित रूप से रखे हुए थे। मगर उन रत्नों को विभीषण जी ने जब देखा, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, जब राम जी ने रावण को मार दिया था और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था विभीषण जी का, तो विभीषण जी ने उसकी एक माला बनाई थी सारे रत्नों को इकट्ठा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य और अनमोल रत्न थे। तो उन सारे रत्नों की एक माला बनाकर उनको राम जी को अर्पण करने के लिए, जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तब उनको लिए देने के लिए उन्हें एक उपहार के स्वरूप में एक माला बनवाई थी। तो उस माला को विभीषण जी ने श्री राम जी को दिया था। फिर राम जी ने अपनी प्रिय श्री सीता जी को माला को दे दिया था। और जो सीता जी के पुत्र हैं, आपने अशोक वाटिका में सुना होगा। तो सीता माता ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है। सबसे पहला पुत्र जो सीता माता जी का है श्री हनुमान जी महाराज है। तो हनुमान जी को उनके प्रिय पुत्र जानकर सीता जी ने अपनी माला जो मोतियों की थी वो उन्होंने हनुमान जी को दे दी थी, क्योंकि वो हनुमान जी चरण में हमेशा बैठे रहते, तो हनुमान जी को उन्होंने माला दे दी थी। तो उस समय पर विभीषण जी ने ऐसा एक व्यंग्यात्मक रूप में, एक हंसी के रूप में उन्होंने बोला था कि हनुमान जी ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य माला है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला विभीषण जी ने। तो इसमें हनुमान जी को लगा कि शायद विभीषण जी को अहंकार हो गया उनकी सत्ता का, उनके लंका का, उनके सोने की लंका का मूल्यों जो बहुमूल्य रत्न है उनका अहंकार हो गया है, ऐसा उनको लगा हनुमान जी को। तो हनुमान जी इनको एक सीख देने के लिए, पूरे संसार को सीख देने के लिए एक उन्होंने उपयोग किया था, एक तरीका अपनाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, वो माला जो थी रत्नों से जड़ित माला थी, उसको वो तोड़ने लगे अपने दांतों से। हनुमान जी के जो दांत वज्र से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, तो दांतों से वो तोड़ने लगे। तो सब लोग उन्हें देखने लगे, मगर राम जी को विश्वास था। उन्होंने विभीषण जी ने बोला कि वो फल नहीं है, जो माला थी उन्होंने विभीषण जी ने बोला कि ये फल नहीं है जो आप फल समझ के खा रहे हो, वानर ही तो हो आप, वानर हो तो आप फल समझ कर उसको खा रहे हो, मगर वो फल नहीं है, वो मोतियों का हार है। फिर भी हनुमान जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मगर राम जी ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ हनुमान, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि इस माला को तोड़ रहे हैं, जी ने उनके स्वामी को उत्तर दिया कि जब आपने ये माला दी, हमें दी, तो हमने उपहार स्वरूप में ये रख ली। जब माता सीता ने ये माला दी और आपके आशीर्वाद से ये माला दी, तो हमने रख ली इसको। मगर जब विभीषण जी ने ये बोला कि ये बहुमूल्य है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुमूल्य है भी कि नहीं, वास्तव में ये बहुमूल्य है कि नहीं, क्योंकि मेरे ये मूल्य उसी चीज़ का है जिसमें आपका नाम हो। अगर आपका नाम नहीं है तो मेरे लिए वो कोई काम की चीज़ नहीं है। तो फिर विभीषण जी ने ऐसा बोला कि आपके शरीर पे भी तो आपका राम जी का नाम नहीं है, तो क्या आपका शरीर भी आपको छोड़ देना चाहिए, उसको क्यों रखे हो आप। तो हनुमान जी को फिर बहुत ज़्यादा क्रोध आया इस बात पे। तो हनुमान जी ने सबको सीख देने के लिए अपना जो सीना था, छाती जो थी, उसको फाड़ दिया और फिर उन्होंने अपने अंदर जो विराजमान राम जी और सिया जी के दर्शन करवाए थे। पूरे संसार ने इसका साक्षात्कार किया था जो भी वहाँ पर थे। फिर सबको समझ में आया कि हनुमान जी इतने ज़्यादा पसंद क्यों हैं राम जी को। हनुमान जी सीता जी के लिए लव कुश से भी ज़्यादा और राम जी के लिए भी लव कुश से ज़्यादा प्रिय हैं।
भले ही वो चाहे उनके पुत्र हैं लव कुश, सीता जी और राम जी के, मगर पहले पुत्र जो हैं वो श्री हनुमान जी हैं और बहुत ज़्यादा प्रिय हैं दोनों के लिए, श्री सिया जी के लिए और श्री राम जी के लिए। तो ये कथा है जो हनुमान जी के बारे में है, इसलिए ये कथा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके पूरे रोम रोम से राम राम निकलता है। और भी कई सारी कथाएं हनुमान जी के बारे में, मगर ये कथा एक ऐसी है जो बता सकती है, आपके लिए समझा सकती है कि हनुमान जी की महिमा क्या है, हनुमान जी का महत्व कितना है, हनुमान जी के बल कितना है, हनुमान जी में बुद्धि कितनी है, हनुमान जी में प्रेम कितना